आज की वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 3.2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें cos x की वैल्यू को दे रखा है जो -1/2 है और जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट पे लाइज करता है। ठीक है, हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे sin x, tan x, cot, sec x और cosec x की वैल्यूज को बताना है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को पाइथागोरस थ्योरम यूज करके सॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, जो एक बेसिक डायग्राम है। जब हमने एंगल को डिफाइन किया था, एक यूनिट सर्कल हम ड्रॉ करेंगे। ये फिलहाल मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ किया हुआ है। इस एक्सिस का जो सेंटर है वो O है और ये एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये Y है, ये नेगेटिव है तो इसे एक्स डैश नाम दे दिया है, और ये नेगेटिव y है तो इसे y डैश नाम दिया है। जैसा मैंने कहा कि हम यूनिट सर्कल ड्रॉ करेंगे, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया इस पर, और ये हमारा सर्कल हो गया कुछ। ठीक है, ये सर्कल हो गया, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है पर चल जाएगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, तो ये कुछ एंगल यहां से इस तरीके कोई एंगल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये हमने एंगल बना दिया। ओके, ये एंगल था क्या, एक्स ही है। ठीक है, इस जो पॉइंट को हमने नाम दिया P और यहां से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है। इस जो डायग्राम है राइट एंगल को मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमने पुरानी वीडियोस में इसको बहुत डीप में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। फिलहाल ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें जो ओरिजिन से शुरू होता है, पॉइंट P को कनेक्ट करता है। P से एक टेंजेंट लाइन है जो एक्स एक्सिस पर M को कनेक्ट करती है। ठीक है, ये हमने क्यों किया, क्योंकि अभी हम इससे साइन की वैल्यूज और अदर फंक्शन की वैल्यूज को डिफाइन करेंगे। ठीक है, cos x की वैल्यू हमें दे रखी है, वो क्या है, -1/2। हम सभी जानते हैं cos x क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस कितना हो गया, अगर हमें जो दे रखा है बेस हमारा हो गया 1 और हाइपोटेन्यू कितना हुआ 2। जो नेगेटिव साइन है वो क्वाड्रेंट को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ट्राइंगल, राइट एंगल जो ट्राइंगल है कौन सा, PMO। ठीक है, PMO में क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होगा किसके, बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो क्या है, यानी कि हम कहेंगे PO स्क्वायर इज इक्वल होगा OM स्क्वायर के प्लस MP स्क्वायर के। ठीक है, ये क्या है, PO स्क्वायर, ये 2 है और वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी या मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, ये 2 स्क्वायर हो गया, OM आपका 1 है, ये 1 स्क्वायर हो गया और प्लस MP, ये हमें निकालना है। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। ठीक है, और MP की जो वैल्यू होगी वो √3 हो गई। ठीक है, हमें एल्टीट्यूड की वैल्यू मिल गई। हम सभी जानते हैं कि साइन क्या होता है, वी नो दैट साइन x जो होगा वो होगा क्या, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एल्टीट्यूड की वैल्यू कितनी है, √3। हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 2, यानी कि इसको हम लिख क्या सकते हैं, हम ये भी लिख सकते थे कि आपका MP अपॉन PO। ठीक है, जो ये वैल्यूज दे रखी है। अच्छा, अभी इसके साइन को डिफाइन करेंगे। साइन क्या कहलाएगा, ये नेगेटिव होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमने कहा है, हमने नहीं कहा, क्वेश्चन में दिया गया है कि x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है। अब ये बात कैसे पता चली, ये ASTC रूल आप सभी जानते होंगे, जो एक शॉर्ट फॉर्म है। ये क्वाड्रेंट के कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है, ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड और ये हो गया फोर्थ। A4 मतलब इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं,
जो फर्स्ट है उसमें क्या होगा, ऑल पॉजिटिव। ये आपको याद होना चाहिए, मैं लिख देता हूं जिससे आपको समझना आसान हो जाएगा। सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, एक्स दे देते हैं क्योंकि फंक्शन अभी एक्स है, जो भी एंगल होगा आप वो लिख दीजिएगा। थर्ड वाले में टेन एक्स होता है और कॉट एक्स होता है। फोर्थ में कॉज होगा और सेक एक्स होगा। ठीक है, ये हो गए। तो जैसा कि कहा गया है कि एक्स कहाँ लाइज कर रहा है, थर्ड में, तो थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी निगेटिव होंगे। तो ये जो साइन एक्स की वैल्यू है ये आपकी निगेटिव हो जाती है। क्यों हो जाएगी, क्योंकि एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, यही दे रखा है, जो क्वेश्चन में ये लाइन दी गई है इसका मतलब भी यही है। ठीक है, ओके। अच्छा, अभी जगह की जरूरत पड़ेगी, फिगर को इरेज कर देता हूं। तो आपको बस ये याद रखना है कि इस जो क्वेश्चन है थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी निगेटिव होंगे। ठीक है, तो साइन की वैल्यू मिल गई और कॉस दे रखी थी। अभी हम टेन की निकाल लेते हैं। टेन एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन क्या है, -√3/2, यानी कि माइनस अभी नहीं लिखते, नॉर्मली हम साइन को डिफाइन कर रहा है क्वाड्रेंट वाइज, तो हमने √3/2 लिखा और ये हमारा हो गया 1/2। वैसे भी लिखोगे तो कट भी जाएगा और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी √3। अच्छा, ये एंगल क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। तो ये हमारी पहली वैल्यू थी जो हमने निकाली है, ये हमारी दूसरी वैल्यू है। 10 से ही हम किसकी वैल्यू को निकालेंगे, कॉट की वैल्यू को निकालेंगे। कॉट एक्स क्या होता है, 1/10 एक्स होता है, यानी कि ये आपकी 1/√3 हो गई। तो ये वैल्यूज भी आपकी आ गई, दूसरी मतलब तीसरी, पहली साइन थी, दूसरी 10, थर्ड हो गई कॉट। अब हमारे पास दो वैल्यू और निकालने के लिए है, इसमें से पहले एक है सेक एक्स है। सेक एक्स क्या होता है, 1/cos एक्स होता है, इसकी कॉस की रेसिप्रोकल वैल्यू है। कॉस कितनी वैल्यू दे रखी है कॉस की, 1/12, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है तो माइनस। अच्छा, इसमें एक चीज और बता देता हूं, जब कभी आप इस वैल्यूज को पुट करें तो बिना साइन के पुट कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो साइन है वो इस बात को डिफाइन कर रहा है कि जो एंगल है उस किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ -1/2 लिख देता हूँ तो -2 आ जाएगा, फिर आपके अंदर एक क्वेश्चन रेज होगा कि ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तो ये नेगेटिव होना चाहिए, जो कि पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। बेसिकली ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है, और ये जो साइन है वो एक्स एंगल की किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है ये दिखाता है। हमने यहाँ वैल्यूज रखा, हम एक ही पैटर्न को फॉलो कर लेते हैं इसी तरीके से। ठीक है, तो हमारी सेक की वैल्यू क्या आ गई, -2। ठीक है, ये भी हम अंडरलाइन कर देते हैं। अब हमारे पास कोसेक एक्स की वैल्यू निकालना है। कोसेक एक्स क्या होता है, 1/sin। इस बात को आप इस तरीके से अच्छा समझ सकते हैं, जो मैंने अभी साइन के बारे में इसके बारे में बात की, यहाँ हमने वैल्यूज को क्या है पॉजिटिव दे रखे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन में आप पॉजिटिव वैल्यूज को यूज करेंगे, और जो एंगल है वो ये जो एक्स जिस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है वो केवल साइन को डिफाइन कर रहा है। जैसे कि अभी मैं इसको निकालूंगा तो मैं वैल्यूज को क्या रखूंगा, या तो मैं निगेटिव रख दूं, अदरवाइज हाँ पॉजिटिव रख दूं। ठीक है, तो यहाँ अगर आप इस तरीके से लिख रहे हैं तो आपको लिखना होगा कि एक्स लाइज कर रहा है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, साइन की वैल्यूज को रखा, साइन की वैल्यूज रखी हमने कितनी, 1/√3/2, वैल्यू हो गई 2/√3, और ये वैल्यूज आपकी होगी फिर से नेगेटिव, क्योंकि मैंने कहा है एक्स लाइज कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, जगह कम थी, मैंने पूरा क्वाड्रेंट नहीं लिखा।
और ये हमारा आंसर हो गया। तो जरा गिन लेते हैं, पांचों वैल्यूज को निकाल लिया हमने, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको कुछ बारीकियों का ध्यान रखना होगा। पहले तो ASTC रूल, मैं फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ, मेरे पास जगह कम है। ASTC, इसे आप अच्छे से याद कर लें, ये शॉर्ट फॉर्म है, या आप डायरेक्टली जो आप जिस पैटर्न पे याद करते हैं उसको ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, इससे आपको जो साइन है वो डिफाइन करना आसान हो जाएगा, यहाँ मिस्टेक होने के चांसेस बनते हैं। दूसरी चीज आपको जो याद रखनी है वो ये रखना है, इस वैल्यूज को जब आप रेसिप्रोकल वैल्यूज को डिफाइन करेंगे तो आप एक पैटर्न ले लीजिएगा, जो उसकी बेस वैल्यू है उसको आप डिफाइन कर दीजिएगा, साइन को, फिर हमें जिस क्वाड्रेंट के हिसाब से जो साइन आएगा फिर उसको पुट कीजिएगा। क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और इसी के अभी 4-5 क्वेश्चंस और हैं जो सेम पैटर्न के हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे, उनके लिए भी वीडियोस बनाएंगे। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।